तो क्या तुम्हें भी हेरोइक जाना है पर तुम्हारे पास कोई स्क्वाड नहीं है और अभी तुम्हारी रैंक होगी गोल्ड पे हो सकती है, सिल्वर पे हो सकती है, ब्रॉन्ज पे हो सकती है या फिर प्लेटिनियम पे, पर तुम्हें जाना है हेरोइक और ग्रैंड मास्टर। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ये, और ये कोई क्लिक बेट नहीं है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दूंगा। नो स्क्वाड नो प्रॉब्लम। मैं खुद पिछले 3 सीजन से विदाउट गन स्किन्स और जो फ्री में मिली थी बस उन्हीं से हेरोइक जा रहा हूँ और रैंडम प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ, और ना ही मैंने महंगे कैरेक्टर का इस्तेमाल करा है। तो इस वीडियो में मैंने वही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जो मैंने खुद ने फॉलो करी थी, और एक अल्टीमेट ट्रिक भी है जो वीडियो में कहीं पे छुपी हुई है। तो अगर वो अल्टीमेट ट्रिक जो है, टिप जो है, वो तुमने फॉलो करी तो फिर तुम हेरोइक बहुत ही आसानी से चले जाओगे, और अगर नहीं करी तो भूल जाओ फिर तुम हेरोइक ग्रैंड मास्टर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैंने ऐसी कुछ 6 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जिन्हें आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से हेरोइक या फिर ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। जिसमें से पहली टिप होगी कैरेक्टर के ऊपर, आपको कैरेक्टर कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन बताऊँ या फिर कैरेक्टर को क्या क्या रखना है वो मैं बताऊँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको फिस्ट फाइट करना है तो भाई लोग आपके पास क्ला 5 या फिर 6 लेवल का होना ही चाहिए। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि क्ला लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि क्ला बिल्कुल भी मत लो CS रैंक में, क्योंकि भाई अगर फर्स्ट राउंड अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, और फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में से पूरा मैच ही निकल जाए, तुम पूरा मैच ही हार जाओ खाली और खाली फिस्ट फाइट करने की वजह से। तो मैं तो फिस्ट फाइट करने से बिल्कुल मना करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्ला बंगार कैरेक्टर है, क्ला एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, पर CS रैंक में पहला राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उसको मतलब साइड में रखोगे तो ही अच्छा है। बाकी तुम्हारी मर्जी यार, मैं तो मना ही करूँगा कि क्ला मत लो पहले राउंड में, और हो भी तो कम से कम लेवल 5 या फिर 6 का तो होना ही चाहिए, वरना तो फिर तुम बहुत ही ईजिली हार जाओगे, क्योंकि क्ला जो है वो अच्छा डैमेज तभी दे पाता है जब वो लेवल 5 या फिर 6 का होता है। अब मैं मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन बता देता हूँ, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसे नहीं करना है तो और कोई से कैरेक्टर बता देता हूँ। चलो मेरा कैरेक्टर का जो सिस्टम है वो दिखाता हूँ। तो जो आपका मेन कैरेक्टर है जिसको आप सिलेक्ट करके खेलते हो वो आप हयाटो ले सकते हो। मेरे पास इलीट हयाटो है तो इलीट हयाटो रख रखा है। उसके बाद मेरे पास कैली है, तो अगर आपको गर्ल वाले कैरेक्टर से खेलते हो तो आप कैली रख सकते हो, कैली के बजाय मोको भी ले सकते हो। और उसके बाद मैक्सिम है, और उसके बाद वुकोंग है। तो देखो ये 3 कैरेक्टर कैली, मैक्सिम और हयाटो तो 8,000 रुपये वाले हो गए, और वुकोंग अपने को फ्री में मिला था वो कैरेक्टर सिलेक्शन में, तो मैंने तो वुकोंग ही लिया था और वही बेस्ट था। अब अगर आप कैली इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो और आपके पास मोको है तो आप मोको भी ले सकते हो। और मेन कैरेक्टर में मैंने आपको बोल ही दिया, गर्ल में अगर आपको लेना है तो आप कैली भी ले सकते हो, और मेन कैरेक्टर में ये मैक्सिम भी ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ गन फॉर्मेशन, जो कि वन ऑफ द मेन पॉइंट है CS रैंक में। अपनी जो सेकंड टिप या फिर ट्रिक कह लो वो गन फॉर्मेशन के ऊपर ही है। तो चलो गन फॉर्मेशन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी गन ले। तो आप अगर पहला राउंड जीत जाते हो तो सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होता है, आप MP5 और ग्लू वॉल या फिर MP5 और हेलमेट और एक मशरूम ले लो। ये तो मेरी बेस्ट गन फॉर्मेशन तो मैं यही बोलूँगा सेकंड राउंड के लिए। और उसके नेक्स्ट राउंड आप अगर ये लोगे, पहला राउंड तो बहुत ही मेन है, तो अगर आप वो जीत जाओगे तो MP5 और ये लेके उनके पास डेजर्ट ईगल होगी, तो ये राउंड भी अगर आप जीत जाते हो तो उसके अगले राउंड में आपको वेस्ट लेवल 3 लेना है। और हेलमेट आपके पास था तो एक रिपेयर किट ले लेना है और आप रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे वो राउंड भी आप जीत जाओगे, क्योंकि आपके पास वेस्ट है, हेलमेट है अच्छा खासा, फुल्ली मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा वो। तो उसके अगले राउंड में जो मेन राउंड आएगा उसमें आपको ग्रेनेड ले लेना है, और ग्लू वॉल तो 3 रखनी ही रखनी है। और ऐसा नहीं कि सारे पैसे ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप जैसे ही चौथा राउंड चालू होता है जिसमें आपको भूया मिलने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले जो लोग रहते हैं, टीममेट्स बोल रहा हूँ मैं, सामने वाले जो एनिमी रहते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि उनको भी गेम जीतना है। तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए आपको 3 राउंड में कभी कभार आप हार भी जाओगे।
तो अगर आप हार गए तो उसके अगले राउंड में क्या करोगे? अब तो पॉइंट आपके 3 हो गए और उनका 1 हो गया ना, तो आपके पास एकदम से पैसे सारे गायब हो जाएंगे। इसलिए आपको ना पैसे एकदम से सारे उड़ाने नहीं है। मैं पिछले 3 सीज़न से CS रैंक खेल रहा हूँ और मैं 2 साल पुराना प्लेयर हूँ, तो मुझे मालूम है कि CS रैंक में कैसे आपको कौन सी गन लेनी है, क्योंकि मैं बहुत बार गलतियाँ कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरी पुरानी आईडी के साथ क्या हुआ वो आप बाद में देख लेना इस वाली वीडियो में, वो बहुत ही बुरा हुआ। तो जब मैंने वापस से खेलना चालू करा तब सीज़न 4 चल रहा था CS रैंक का और बिल्कुल ख़त्म होने वाला था वो सीज़न, और तब भी मैंने डायमंड 1 तक पुश कर लिया था इन्हीं गन फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके। उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न चालू हुआ 5th, 6th और 7 में मैं लगातार हेरोइक गया हूँ, वो भी रैंडम्स के साथ। अब मैं आपको और सबसे बेस्ट टिप देने वाला हूँ, जो भाई तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैंडम्स के साथ बुया कैसे लें। मैं बोल रहा हूँ रैंडम पर ले कैसे भाई। तो देखो भाई, रैंडम्स ना किधर भी चले जाते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हो तो राइट चले जाएंगे, कोई रश मार देगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि 2 प्लेयर किधर जा रहे हैं। आपको 2 प्लेयर स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 प्लेयर स्ट्रेटजी। तो आपके जो 2 रैंडम टीममेट रहेंगे, अगर वो लेफ़्ट जा रहे हैं और एक राइट जा रहा है, तो जो एक बंदा जा रहा है ना उसके साथ नहीं जाना है, क्योंकि फिर 2-2 हो जाएंगे और अगर इधर 2 ख़त्म हो जाएंगे तो उधर 2 पे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जिस साइड 2 टीममेट जा रहे हैं आपके, उस साइड जाओ, क्योंकि उधर आप 3 लोग रहोगे। अगर पूरी टीम एक साथ सामने वाले की रश भी मार देगी तो आप 3 लोग रहोगे। और अगर आप सबसे अकेले में चले जाओगे तो क्या होगा कि अगर उधर से पूरी स्क्वाड आ गई और आप अकेले हो या फिर 2 ही लोग हो, तो आप उन्हें बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर सामने वाली टीम को हराना। तो ये हो गई आपकी रैंडम्स के साथ कैसे जाना। पर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि तीनों टीममेट अलग अलग जा रहे हैं, कि एक उधर जा रहा है, एक सीधे रश मार रहा है और एक उधर जा रहा है। तो इसमें आपको क्या ही बोलूँ मैं, इसकी कोई टिप नहीं है कि तीनों अलग अलग टीममेट जा रहे हैं तो आपको किधर जाना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपको सबसे ज़्यादा प्रो लग रहा हो, जो अभी लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर हो, उसके साथ आप चले जाते हो, तो फिर वही चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि यार रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गन स्किन्स के बिना तुम हेरोइक नहीं जा सकते, तुम्हारे पास अच्छे कैरेक्टर होने चाहिए। अरे चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा गन कलेक्शन। अब मैं तुम्हें मेरा गन कलेक्शन दिखाता हूँ। M4A1 फ्री में मिली थी गोल्ड जाने पे, ये एक के खाली 2 स्किन फ्री में मिली थी, बाकी ये 3 स्किन्स मैंने वेपन रॉयल में स्पिन करा था, वहाँ से मिल गई थी। स्कार की 2 है, एक क्रेट में मिल गई थी और एक अभी गोल्ड जाने पे मिली। उसके बाद एक्समेट की कोई सी नहीं है, फार्मास की भी मेरे को वेपन रॉयल से मिल गई थी, AN94 की गोल्ड पे जाने की है, और इन सब की कोई सी भी गन स्किन नहीं है मेरे पास। और कॉड की है तो एक ये फ्री वाली है और एक ये अभी वेपन रॉयल में चल रही है, तो इसको मैंने स्पिन करा तो 1 दिन के लिए मिल गई। स्पिन करने से ना दूसरी गन स्किन परमानेंट निकल जाती है। ये UMP की ली थी, अभी मैंने फ्री में टोकन से एक्सचेंज करी। ये वेपन रॉयल में मिल गई थी मेरे को MP5 की, ये गोल्ड जाने पे मिली और ये फ्री में मिली थी। ये VSS की मेरे पास 1-2 दिन के लिए रखी है, क्रेट खोली थी मैंने, इधर से मिल गई थी मेरे को। ये फैंटम, ये भी बूया देखने पे मिली थी मेरे को, तो ये भी 6 डेज़ के लिए मिल गई। बूया देखने पे मेरे को एक क्रेट मिली थी, बाकी ये गोल्ड वाली है। और बस ये मेरे पास थॉमसन वेक्टर की कुछ नहीं, M1014 की है। ये तीनों की तीनों मेरे को वेपन रॉयल में स्पिन करने से पता नहीं कहाँ से मिल गई। ये M2B की 6 दिन के लिए पड़ी है और एक ये फ्री वाली पड़ी है, और ये M500 की ये गोल्ड वाली, उजी की फ्री वाली, मतलब हाँ फ्री कह सकते हो आप। और ये पेन वगैरह तो क्या ही काम आएंगे CS में आपके। फिस्ट की कोई सी नहीं है, ग्रेनेड में भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एट्रीब्यूट्स नहीं होते इनमें, और ग्लूअल की भी बस ये एक ही है। तो देखा आपने मेरा गन कलेक्शन कुछ भी नहीं था, और मैं इन्हीं गन कलेक्शन का इस्तेमाल करके, और जब मैं सीज़न 4 और सीज़न 5 में जब नया आया था वापस रिटर्न करा था, तब तो ये गन स्किन्स भी नहीं थी, फिर भी हेरोइक गया मैं। तो गन स्किन मैटर नहीं करते। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की और पे बढ़ते हैं, जो कि ये नेवर बी कंजूस। हाँ, नेवर बी कंजूस। बहुत लोग बोल रहे होंगे ये क्या है। हाँ भाई, सही सुना, नेवर बी कंजूस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ग्लू वॉल में कंजूस ही करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत बड़ा कंजूस हूँ मैं भी।
भाई ग्लू वॉल में कंजूसी कौन नहीं करता है, अरे मार देंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पुश करता गया वैसे वैसे प्रैक्टिस करने से ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे आप सीज़न बाय सीज़न खेलते जाओगे वैसे वैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा कि कब क्या करना है। आप अपनी गलतियों पे ऐसा मत बोलो, अरे यार मेरे पास गन स्किन नहीं थी, अरे यार उसके पास तो ट्रॉपिकल पैरेट थी, उसके पास बोगर MP40 थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओगे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको अच्छा विदाउट गन स्किन्स भी आप बहुत ही अच्छे से खेल लोगे। बस ट्रेनिंग करते रहो। मैं भी खेल लेता हूँ विदाउट गन स्किन्स, खाली ये फ्री की स्किन्स के साथ मैं भी खेल लेता हूँ भाई लोग। आपको क्या करना है कि आपको ऐसा लगे कि आपने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है तो आप फटाक से ग्लू वॉल लगा लो, क्योंकि अगर उसका गलती से भी हेडशॉट पड़ गया है फिर कुछ भी हो गया ना तो फिर आप बाद में पछताओगे कि मैंने ग्लू वॉल क्यों नहीं लगाई। तो ग्लू वॉल में कभी भी कंजूसी मत करो, ठीक है। अब अपन अपनी नेक्स्ट जो टिप है वो है एक्स्ट्रा टिप्स। हाँ, अब इसमें बहुत सारी टिप्स है तो छोटी छोटी टिप्स है तो वो एक्स्ट्रा टिप्स में मैं कवर करता हूँ। और हाँ, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर देना यार। 10 लाइक का एम करता हूँ, पहली बार एम कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार 10 लाइक करवा दो। तो अब मैं बताता हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप। तो पहली टिप मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे पहले सेकंड टिप जान लो, नेवर बी जेलस। हाँ भाई, नेवर बी जेलस कि MVP कौन बनाए। अगर आपको रैंक पुश करनी है तो भाई गेम प्ले पे फोकस करो। अब बताता हूँ फर्स्ट वाली टिप, ये है KD और हेडशॉट रेट। भाई अगर आप अच्छे से खेलना सीख जाओगे ना तो 1-2 सीज़न फिर आप रैंडम्स के साथ खेलना सीख जाओगे, उसके बाद आप आसानी से पुश कर लोगे। पर तब तक आपको KD और हेडशॉट रेट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अच्छी नहीं आने वाली 1-2 सीज़न, ठीक है, नहीं आएगी। क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, 1-2 सीज़न जब तक अच्छे से नहीं खेलोगे हेरोइक जाओगे, फिर हेरोइक में और अच्छे प्लेयर्स आएंगे, 60, 70 लेवल के आएंगे, तो तब तक आपको ना एक्सपीरियंस मिल जाएगा अच्छा खासा। तब तक आपको हेडशॉट और KD पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आपको कोई बोलते तेरा हेडशॉट रेट कम है, तेरी KD कम है, भाई ध्यान ही मत दो। मेरी भी अभी हेडशॉट रेट 20% है, मैं सुनता ही नहीं हूँ कोई बोलता है तेरा खाली हेडशॉट रेट 20% है। मैं बॉडी खेलता हूँ, पहले आप बॉडी पे ध्यान दो, उसके बाद हेडशॉट रैक वगैरह मारना। और आपको ना मेन चीज़ तो मूवमेंट पे ध्यान देनी है कि मूवमेंट अगर आप भागोगे, इधर उधर भागोगे ना तो आप क्या होगा कि हेडशॉट से बच पाओगे। तो मूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, पर हेडशॉट पे इतना ध्यान मत देना। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेट टिप। वो जो बेस्ट टिप थी ना वो अल्टीमेट टिप नहीं थी, वो दूसरी टिप थी। ये अब आएगी अल्टीमेट टिप जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी, ठीक है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई हो गया ना फ़ायदा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर लो यार। 15 सब्सक्राइबर कब कराओगे, 13 पे ही अटकाऊँ कब से, फटाफट 15 सब्सक्राइबर करा दो। तो अल्टीमेट टिप जो है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अरे रुको, अभी से कहाँ बोल रहे हो, ये क्या पागलपंती है, सुनो तो सही। बिलीव इन योरसेल्फ ना बहुत ही बड़ी चाबी है, बहुत ही बड़ी चाबी है हेरोइक के ताले की, ठीक है। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे आपके टीममेट में कि आपके टीममेट अच्छा खेलेंगे, ये आप जब तक सोचोगे ही नहीं, अपने माइंड से यही सोच के बैठोगे कि रैंडम में नूब आते हैं, तो फिर तुम नहीं जाने वाले हेरोइक और ग्रैंड मास्टर, भूल जाओ तुम। जब तक तुम में अपने आप में विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे पास गन स्किन्स नहीं है, मैं हेरोइक नहीं जा सकता, और तो तुम बार बार डिफीट खाओगे यार, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब तक तुम अपने अंदर बिलीव नहीं करोगे, अपने टीममेट्स के अंदर बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने टीममेट को रिवाइव देने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो भाई, जाओ ग्लू वॉल लगाओ कि ग्लू वॉल वेस्ट होगी। क्यों वेस्ट होगी भाई, अगर बाय चांस आखिरी में वो बचा और जिता दिया ना तो फिर तुम ही वो लोग हो जो उसे लाइक दोगे और बोलोगे वाह यार जिता दिया। और अगर वो गलती से हार गया ना तो तुम ही उसे चिल्लाओगे अबे नूब खेलना नहीं आता क्या। इसलिए हमेशा अपना माइक और स्पीकर बंद रखो। मैं तो यही बोलूँगा, स्पीकर और माइक बंद रखो। स्पीकर इसलिए क्योंकि कोई बोले तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है, और अपना भी माइक बंद रखो, और किसी को बुरा भी मत बोलो कि तू नूब है, तेरे को खेलना नहीं आता, ठीक है। अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे ना, ये अल्टीमेट टिप जो है बिलीव इन योरसेल्फ और टीममेट की रिस्पेक्ट करना, तब तक ना तुम हेरोइक छोड़ो प्लेटिनियम पे अटके रह जाओगे, ठीक है। मैंने सीरियसली देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने टीममेट को नूब बोल के उसे पूरा डीमोटिवेट कर देते हैं। तो आपको अपने जो टीममेट है उसे डीमोटिवेट नहीं करना है।
तो मैंने बोला था कि मेरी आईडी उड़ गई थी वीडियो के बीच में, याद है ना। तो आपको अगर आपको जानना है कि उस वाली आईडी के साथ क्या हुआ था, तो मैं वो वाली वीडियो आपको एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ, जाके देख लेना। सी यू ऑल, बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय वंस अगेन।